ओम शांति। 20/4/24 की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन हैं, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहाँ भी सिखला न सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है। यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? यह कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे, कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है। बाबा खुद आया है हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही पावन थे। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का
रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं, उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे, वह न बाप को याद कर सकते, न बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है, वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं, निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं, बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। भल बाबा कहते हैं, 1 दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो, सत्य का संग तारे, सत्य का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है। सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह और सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो, उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको 2 बाप है। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है। वह सुप्रीम है। बाबा कहते हैं, मेरा भी पाठ है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो। आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोकता भी प्रकृति के बीच है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। तुम अपने को दिलाओ।
बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते हैं बाप के सिवाय। यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, यह उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वह जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे सिकिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। यह पक्का निश्चय चाहिए, हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं, वह ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो क्योंकि अब संगम युग है। उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है। रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं, उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं किसमें बहुत माइट है। ऑलमाइटी बाप से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। यह कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से देवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ न कुछ भूलें होती जरूर है। वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे,
वह सब कहाँ से आए? कैसे साहूकार बने? सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है। कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है यह भी तुम जानते हो। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है यह भी तुम ही जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरिन पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले मुआफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको यह बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्कीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरी सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ओम शांति आज का सुमान है।